प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 27 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को विज्ञान के पूरे किताब के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी MCQ प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आज की इस महामैराथन क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना, स्किप एक सेकेंड भी मत करना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में सारे बेल प्रेस करना मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को विज्ञान के वो सारे MCQ बताऊंगा जो कि बोर्ड के पेपर में 100% आएंगे। और आप सभी लोग यकीन मानो, इन सभी वीडियो को तैयार कर लेते हो, सभी प्रश्नों को देख लेते हो, समझ लेते हो, तो बोर्ड के पेपर में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। और इतना सारा देखने के बाद आप सभी का बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स फिक्स हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। तो फिर बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। आइए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। एक बात और प्यारे बच्चों साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आप सभी को अगर क्लास 10th साइंस का तैयारी करना है तो मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखा हूं, बना रखा हूं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, नहीं तो क्लास 10th साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करोगे, बहुत सारे MCQ, बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल प्रश्न और प्रीवियस ईयर पेपर, प्री बोर्ड पेपर, मॉडल पेपर, यहाँ तक कि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट है सब कुछ मैं ऑलरेडी करवा रखा हूँ। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा, देख करके जाइएगा, और अब की बार के टारगेट को जरूर पूरा करना है, माँ बाप के सपने को जरूर साकार करना है। ठीक है, आओ, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या बोला था कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। 0 होता है कि 7 होता है कि 7 से कम होता है कि 7 से अधिक होता है। तो क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, वो होता है 7 से अधिक। प्यारे बच्चों, सभी को पता है कि जो क्षारीय विलयन होता है 0 से लेकर के 14 के बीच तक चलता है, 0 से लेकर के 14 तक चलता है, और जो सबसे बीच में होता है वो हमारा 7 होता है। 7 से कम जो विलयन होता है वो होता है, जो भी pH मान होता है उसको हम बोलते हैं अम्लीय का। जो 7 से कम जो pH मान होगा वो अम्लीय का होगा, और 7 से लेकर के 14 के बीच में क्या होगा, वो होगा क्षारीय विलयन का pH मान। समझ में आ गया इतना बात। 7 क्या होगा, ये होगा उदासीन का, समझ में आ गया, ये होता है जल का। एक बात समझ में आ गया। चलिए, अब कोई भी पूछेगा कि जो विलयन मान 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन कैसा होगा, तो देखो क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, वो 7 से अधिक होगा। ठीक है, 7 हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा, समझ में आ गया। तो 0 से लेकर के 7 तक क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से लेकर के 14 तक क्या होता है, क्षारीय विलयन का pH मान होता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है, क्या करता है, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस या तांबा। इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा धातु है जो आघात वर्धनीयता के क्वालिटी को शो करता है, प्रदर्शित करता है। तो पहले साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तांबा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझिए बात को, बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, और अब की बार के बोर्ड के पेपर में कसम खा चुका हूँ। ठीक है, कि आपको 95% स्कोर करवाना है तो करवाना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्किन श्रेणी का सबसे पहला सदस्य कौन सा होता है। एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है, मेथेन है, एथेन है, एथिलीन है या एसिटिलीन है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो मेथेन है, इस श्रेणी का जो सबसे पहला सदस्य है वो हो जाएगा आप सभी का एथिलीन। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निरूपक, या इसे बोलते हैं प्रारूपिक, निरूपक को क्या बोलते हैं, प्रारूपिक। निरूपक तत्व कौन सा होता है। ठीक है, कई बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि निरूपक तत्व को बताइए, सोडियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम या जिंक। तो निरूपक तत्व क्या हो जाएगा, हमारा सोडियम हो जाएगा। और एक बात मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि सोडियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि यकृत अस्त्रावित करता है, मतलब यकृत हमें क्या देता है, क्या छोड़ता है, क्या अस्त्रावित करता है, लार करता है कि जठर रस करता है कि पीत रस करता है कि अग्न्याशिक रस करता है। ठीक है, तो यकृत क्या करता है भैया, ये करता है पीत रस। ऑप्शन नंबर का
बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को वीडियो समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे और अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे कि आपको इस सभी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन गलती हुए कि क्या कितने क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि मुकुलन पाया जाता है किसमें, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मानिया में या इनमें से कोई नहीं। तो मुकुलन किस में पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों ये पाया जाता है हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। जो भी पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, मेल में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, एक्स वाई होता है कि एक्स एक्स होता है कि एक्स होता है कि वाई होता है। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, ये होता है एक्स वाई। प्यारे साथियों, जो भी बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती है, ठीक है, लड़का होगा या लड़की होगा, ये पुरुष पे डिपेंड करता है, ना कि महिला पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी बताना है, शून्य होती है कि अनंत होती है कि 25 सेंटीमीटर होती है कि -25 सेंटीमीटर होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। जब भी किसी इंसान को दूरदृष्टि हो जाएगा तो उसमें उसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा कि रेटिना के पीछे बनेगा कि रेटिना के आगे बनेगा कि नेत्र लेंस पर बनेगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। इसमें देखो होता क्या है दूरदृष्टि दोष में, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, जो प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, माने बाद में बनेगा। रेटिना कहाँ बनेगा, पीछे बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है। अब विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है भैया, जूल होता है कि कूलाम होता है कि वोल्ट होता है कि एम्पियर होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, ये होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अब मेरे को ये बताओ कि जूल किसका मात्रक होता है, जूल ये होता है एनर्जी का, क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का या विभव का होता है। कि समझ में आ गया। और एम्पियर किसका मात्रक होता है, ये होता है प्यारे बच्चों धारा का या करंट का। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की मशीन को क्या बोलते हैं, जनरेटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या मोटर। तो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करने की मशीन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जनरेटर। आप लोग इससे सभी लोग परिचित होंगे। जो भी हमारा जनरेटर होता है क्या करता है, हमारा करंट उत्पन्न करता है। क्या करता है, ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या पेट्रोलियम या जल विद्युत। तो जीवाश्म ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे भैया, इसका सोर्स क्या है, सोर्स है इसका कोयला या पेट्रोलियम। ये जीवों से हमें प्राप्त होता है। कोयला या पेट्रोलियम एक जीवन का ही देना है। समझ में आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। माने कौन सा ऐसा आहार है जो श्रृंखला सीरीज का निर्माण करेंगे। घास गेहूं आम, घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी या घास मछली बकरी। ठीक है, इसमें यह पूछा गया कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा। यह हमें करेगा घास से, बकरी से और मानव से। तो घास बकरी मानव, ठीक है, ये एक ऐसी श्रृंखला के हैं। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलीफार्म समूह है किसका है भैया, कोलीफार्म किसका समूह है, विषाणुओं का, जीवाणुओं का, प्रोटोजोआ का या इनमें से कोई नहीं का, नॉन ऑफ दिस का। ठीक है, तो कोलोफार्म किसका समूह है, तो यह है बच्चा जीवाणुओं का। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में दुर्बल अम्ल क्या होता है। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में करवाया था कि प्रबल क्षार क्या होता है। आप सभी ने बहुत ही बढ़िया से बताया था कि क्या बताया था, KOH। देखो मैंने ये करवाया था, जब मैंने वीडियो करवाया था तो मैं बताया था कि प्रबल क्षार कौन सा होता है। मैंने ऑलरेडी इसको करवा रखा, नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वरना क्लास 10 साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करोगे मिल जाएगा वीडियो। बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो इसमें यह बताना कि दुर्बल अम्ल क्या होगा। ठीक है,
सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा कि HCN होगा कि HNO3 होगा, नाइट्रिक एसिड होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, HCN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये एक दुर्बल अम्ल है। क्या है, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। आगे बात करते हैं कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी। ये अब की बार के बोर्ड के पेपर में आया था कि भैया बताओ कि गंगा सफाई योजना कब स्टार्ट की गई थी। ये नया चैप्टर जुड़ा हुआ है, इसको तैयार करना है। 1985 में, 1955 में, 2005 में, या इनमें से कोई नहीं। तो गंगा सफाई योजना कब स्टार्ट की गई थी, ये की गई थी, आई थी 1985 ईस्वी के दौरान। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है और मैं कई बार बता चुका हूँ कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयोग करते हैं। AgCl, PbNO3 ट्वाइस, या FiSO4 या CaCO3। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या हम लगाते हैं, क्या यूज करते हैं, FiSO4 लगाते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षारीय विलयन में फिनाफ्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है। लाल होता है कि पीला होता है कि नीला होता है कि रंगहीन होता है। तो क्षारीय विलयन में फिनाफ्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है, ये होता है प्यारे बच्चों लाल। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया हो, एक बार थम्स अप कर देना, लाइक कर देना, लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पीतल है। अब बताना ये है कि पीतल क्या है भैया, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है। पीतल क्या है भैया, ये एक मिश्र धातु है। और मिश्र धातु की परिभाषा क्या होती है, पीतल बहुत सारे धातु और उपधातुओं को मिला करके बनाया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलेंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न तत्वों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। माने ऐसा कौन सा तत्व है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, सोडियम में, मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम या सिलिकॉन में। ठीक है, तो सबसे जो कम होती है विद्युत ऋणात्मकता वो होती है सोडियम में। सबसे क्या होती है, कम होती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। जो भी मानव होते हैं उसमें लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, 2 जोड़ी होती है कि 3 जोड़ी होती है कि 4 जोड़ी होती है कि 5 जोड़ी होती है। सारे क्वेश्चन को तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है और वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, आओ 2 जोड़ी होती है कि 3 जोड़ी। तो मनुष्यों में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो होती है 3 जोड़ी। जिन सभी प्यारे बच्चों को पता है कमेंट में कमेंट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, या पुष्प में कितने भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं कि 4 भाग होते हैं कि 5 भाग होते हैं कि 6 भाग होते हैं। तो पुष्प के मेजर तरीके से मेनली 4 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है एक द्विशंकर का दर्श प्रारूप क्या होता है। द्विशंकर का दर्श प्रारूप, मॉडल पेपर बताना भाई इसका मॉडल कैसा होता है। 1:2:1, 2:1:1:2, 9:3:3:1, 3:1। तो एक द्विशंकर का जो दर्श प्रारूप होता है वो होता है 9:3:9:1। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए। जो कांच का अपवर्तनांक होता है, जो n का मान होता है, वो सबसे अधिकतम किस रंग के लिए होता है भैया। कांच लाल के लिए होता है कि पीले के लिए होता है कि बैंगनी के लिए होता है कि हरा के लिए होता है। तो ये होता है बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिकतम होता है। जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। माने ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा दूर तक दिखा सकता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बहुत दूर तक देख सकता है। तो हम देखो कभी भी हम गाड़ियों के पीछे किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों करते हैं, ये जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है इस प्रकार होता है। ठीक है,
कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा बाइक होता है, ट्रक होता है, कार होता है, जीप होता है, ठीक है, उन सभी के एकदम साइड मिरर का इस्तेमाल करते हैं। वो हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारी दूरी वस्तुओं को हम क्या करते हैं, इसमें आसानी से देख सकते हैं। समझ में आ गया? बाकी सभी जो समतल है, अवतल है या उत्तल लेंस है, इन सभी में हम दूर तक नहीं देख सकते हैं, बस सामने सामने देख सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो, शेयर कर दो और वीडियो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।